हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन एडोराम अकेडमी। दिस इज ज्योति और आज हम देखेंगे इफ स्टेटमेंट। ये क्या होता है इफ स्टेटमेंट? ये हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। व्हाट डज मीन बाय डिसीजन मेकिंग? लाइक डिसीजन मतलब क्या हुआ कि आपका कोई डिसीजन कर रहा है, कि आपको ये बता रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या फिर कौन सा स्टेटमेंट गलत है, या फिर कौन सा कंडीशन सही है या फिर कौन सा कंडीशन गलत है। तो लाइक ये हमारा डिसीजन देता है, ठीक है। अगर हमारा स्टेटमेंट या फिर हमारा कंडीशन ट्रू होगा तो हमारा लाइक पार्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, एंड अगर हमारा फॉल्स होगा तो अदर स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो ये हमारे डिसीजन देने के अकॉर्डिंगली हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये बहुत सारे हमारे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, लाइक हमारा इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स है, हमारा नेस्टेड इफ है, स्विच है। ये सारे हम देखेंगे कैसे कैसे हमारा एग्जीक्यूट होता है, क्या कंडीशंस होते हैं, क्या इसके रूल होते हैं, क्या सिंटैक्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे एडोराम अकेडमी की सोशल नेटवर्क हो गए जहां आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपके पास कुछ क्वेरी होगा, कुछ क्वेश्चन होगी या फिर कुछ डाउट होगा तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमारा इस एडोराम अकेडमी नाम से एक एप्लीकेशन भी है जो आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो आपकी सुविधा के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, ठीक है। वहाँ से डायरेक्टली जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ आपको जितने भी अभी तक पीडीएफ देखते हैं, जस्ट लाइक हमारे बीटेक डिप्लोमा के जितने भी ब्रांच है, सारे ब्रांच के सारे सेमेस्टर के पीडीएफ अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन कभी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डाउनलोड करना है एडोराम अकेडमी एप्लीकेशन, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते देखते हैं इफ एल्स होता क्या है, ठीक है। पहले देखते हैं हमारा डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, ठीक है। ये हम क्या करते हैं कि डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर के पास हमारा वन और मोर कंडीशन होते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे कंडीशन होते हैं जिसे ये चेक करना होता है, डिसीजन लेना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट या फिर कौन सा कंडीशन सही है, ट्रू है, या फिर कौन सा स्टेटमेंट या फिर कंडीशन फॉल्स है। अकॉर्डिंग टू दैट, अगर उसके अकॉर्डिंग हमारा डिटरमाइन होगा कि कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना है। ऑप्शनली अगर हमारा फॉल्स हो गया तो अदर स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। ये हम देख चुके थे। नेक्स्ट हमारा है स्टेटमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, मतलब हमारे कौन कौन से स्टेटमेंट अवेलेबल है जावा प्रोग्रामिंग में और उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है। उसके बाद हम इसे डिस्क्राइब वे में भी जानेंगे, ठीक है। पहले हम देखते हैं इफ स्टेटमेंट क्या कहता है, वो होता क्या है, ठीक है। हमारा क्या है, इफ एक कीवर्ड है। ये हमारा इफ या फिर इफ एल्स या फिर स्विच, ये हमारा क्या है, कीवर्ड है। कीवर्ड लाइक हमारा ये इनबिल्ट है, हमारा कंप्यूटर में इनबिल्ट होता है। कंप्यूटर या फिर कंपाइलर को पता होता है कि इफ का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। हमें खुद डिस्क्राइब करके नहीं लेना पड़ता, या फिर एक्सटर्नल या फिर एक्सप्लिसिटली हमें नहीं बताना होता है कि इफ का मतलब ये मीनिंग या फिर ये स्टेटमेंट होगा। वो कंपाइलर को पता होता है इफ एल्स या स्विच, मतलब क्योंकि ये कीवर्ड है, पहले से ये इनबिल्ट है, पहले से इसे कंपाइलर को पता है इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो जब हम इफ अपने प्रोग्राम में अगर इफ हम यूज करेंगे या फिर इफ राइट करेंगे तो कंपाइलर समझ लेगा कि ये डिसीजन को चेक कर रहा है या फिर कंडीशन को चेक करना चाह रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, इफ के हेल्प से हमारा जो भी बूलियन एक्सप्रेशन होते हैं हमारे इफ के अंदर होते हैं। क्या है, इफ स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन फॉलोड बाय वन और मोर स्टेटमेंट, मतलब हमारे इफ के ब्रैकेट के अंदर हमारा बूलियन एक्सप्रेशन होते हैं, यानी जो कंडीशंस होते हैं ये चेक करना होता है। और अगर ट्रू हो या फिर ट्रू है तो हमारे इफ ब्लॉक के अंदर जो भी हमारे स्टेटमेंट है या फिर कोड है उसे ये एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। चाहे 1 हो, 2 हो या फिर 2 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इफ एल्स स्टेटमेंट। क्या कर रहा है, इफ एल्स स्टेटमेंट मतलब क्या हो रहा है कि आपके इफ के अंदर क्या होता है, एक बूलियन एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। यानी ये हमारा कंडीशन हुआ जिसे हमें चेक करना होता है, या ये हमारा ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो अगर हमारा कंडीशन ट्रू हुआ तो हमारे इफ ब्लॉक के अंदर जो भी कोड होंगे वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। बट अगर हमारा इफ कंडीशन के अंदर जो भी बुलियन एक्सप्रेशन है वो अगर हमारा फॉल्स हो गया तो हम क्या करते हैं, एल्स के ब्लॉक पे जाते हैं, ठीक है। मतलब ये अगर आपका चेक करना होगा कि a = 10 है, अगर ये ट्रू है तो हमारा इफ ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर हमारा ये फॉल्स हो गया तो हमारा एल्स ब्लॉक के अंदर जो भी कोड रिटर्न होगा वो हमारा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं नेस्टेड इफ क्या होता है। नेस्टेड मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, नेस्टेड मतलब वन इनटू अनदर, मतलब एक के अंदर दूसरा,
ठीक है। तो एक का दूसरा मतलब आपको क्या है कि इफ के अंदर इफ, नेस्टेड इफ है ना, तो यानी इफ के अंदर इफ होना है। अगर हमारा एक कंडीशन चेक हुआ एंड देन उसके रिस्पेक्ट में अकॉर्डिंग टू दैट हमारा नेक्स्ट कंडीशन भी चेक होता है, अगर दोनों सही होते तब हमारा स्टेटमेंट या फिर कोड एग्जीक्यूट होता है। इसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह हमारा नेस्टेड इफ यूज होता है या फिर नेस्टेड इफ एल्स यूज होता है। ये हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, जानेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कि कैसे हमारा और कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्या करता है कि हमारे वेरिएबल, जैसे कोई वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल में कौन से वैल्यू इक्विवेलेंट हुए, जैसे कि मान के चलिए ए के पास आपके प्रोग्राम में ए इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो वो आप चेक करोगे ए इज इक्वल टू जब भी 10 आएगा तभी आपका ए इज इक्वल टू 10 की जगह जो भी आपका स्टेटमेंट होगा या फिर कोड होगा वो आपका एग्जीक्यूट होगा। तो ये क्या करता है स्विच स्टेटमेंट, पहले ये इक्वलिटी चेक करता है, इक्विवेलेंट करता है कि ए इज इक्वल टू 10 है, या फिर कोई भी वैल्यू को चेक करता है किसी वेरिएबल के साथ वो वैल्यू मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो उसके रिलेटेड जो भी कोड होंगे वो आपका एग्जीक्यूट हो जाता है। इसका भी देखेंगे एक प्रोग्राम के थ्रू, तभी हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले इफ स्टेटमेंट से, ठीक है। ये क्या करता है, कंसिस्ट ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन फॉलोड बाय वन और मोर स्टेटमेंट। मतलब हमारा बूलियन एक्सप्रेशन रहते हैं इसे ब्रेसेस में और हमारा वन और मोर स्टेटमेंट इसके ब्लॉक में रहते हैं। कैसे रहते हैं, हमारा सिंटैक्स यहाँ डाला गया है कि हमारा इफ एक कीवर्ड है एंड देन हमारा बूलियन एक्सप्रेशन जो हमारे कंडीशंस होते हैं जिसे हमें चेक करना होता है वो हमारा ब्रैकेट के अंदर हुआ, और ये हमारा ब्रेसेस यानी हमारा ब्लॉक स्टार्ट हुआ एंड देन आप यहाँ स्टेटमेंट जो भी एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, अगर आपका कंडीशन ट्रू है तो वो आप यहाँ राइट कर दो, ठीक है। तो जब हमारा बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो हमारे ब्लॉक के अंदर हमारा जो भी स्टेटमेंट है, कोड है, वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ आपका यहाँ बता रहा है, ठीक है। एंड इफ नॉट, अगर नहीं होगा, ठीक है, मान के चलिए आपका बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू नहीं हुआ यानी फॉल्स हो गया, तो आप क्या करोगे, आपका प्रोग्राम फिर ब्रेसेस के जस्ट बाहर जो भी कोड यहाँ रिटर्न होगी, यानी ब्रेसेस आपका यहाँ कंप्लीट है, तो आपके ब्रेसेस के बाहर यानी ब्लॉक के बाहर जो भी कोड स्टार्ट से रिटर्न होगी वहीं से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और हमारा प्रोग्राम जो भी हमारे ब्लॉक के अंदर, हमारे इफ ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, क्योंकि वो स्टेटमेंट या फिर वो कंडीशन ट्रू हुआ ही नहीं। ट्रू नहीं हुआ तो हमारा क्या हो रहा है, उसके ब्लॉक के अंदर हमारा प्रोग्राम नहीं जा पा रहा, एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा, और हमारा प्रोग्राम जो भी इफ स्टेटमेंट या फिर ब्रेसेस के बाहर जो भी कोड है स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ से हमारा प्रोग्राम फिर से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फ्लो चार्ट, बता रहा है कि कैसे आपका इफ स्टेटमेंट या फिर इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। ये क्या हो रहा है कि आपका कंडीशन पहले चेक कर रहा है, जब कंडीशन चेक करने के बाद क्या कर रहा है, अगर आपका कंडीशन ट्रू हो गया तो कंडीशन का जो भी कोड है यानी इफ ब्लॉक के अंदर जो भी कोड है, स्टेटमेंट है, वो हमारा एग्जीक्यूट होगा एंड देन आपका ये लास्ट पॉइंट उसके बाद एग्जीक्यूट हो गया, यानी यहाँ ब्रेसेस आपका कंप्लीट हुआ, यहाँ ब्रेसेस ओपन हुआ था, यहाँ कंप्लीट हुआ, तो आपका जो भी अंदर में जो भी कोड होगा, ये जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। एंड अगर हमारा कंडीशन फॉल्स हो रहा है यानी ट्रू नहीं हो रहा है तो हमारा बस यही स्टेटमेंट या फिर ब्रेसेस के बाहर जो भी स्टेटमेंट है वो हमारा बस एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं ये इफ कैसे यूज होता है, क्या इसके रूल्स है, ठीक है। देख रहे हैं आप, अगर मेन के अंदर क्या कर रहे हो, एक्स में आप 10 स्टोर कर रहे हो, ठीक है, तो आप इफ के अंदर एक एक्सप्रेशन डाल रहे हो, बूलियन एक्सप्रेशन डाल रहे हो, कंडीशन डाल रहे हो कि आपका एक्स का वैल्यू 20 से छोटा है, मतलब 10 हमारा 20 से छोटा है, यस इट्स ट्रू। अगर ट्रू है तो ये हमारा ब्रेसेस के अंदर जो भी कोड रिटर्न होगी, जो भी स्टेटमेंट रिटर्न होगी वो हमारा एग्जीक्यूट होगा और फिर ये लिखाएगा दिस इज इफ स्टेटमेंट, ठीक है। ये आपका आउटपुट आना चाहिए क्योंकि आपका 10 छोटा है 20 से, ठीक है, तो ये आपका आउटपुट आ गया। अगर आपका रहता x इज इक्वल टू 30, ठीक है, जब 30 रहता तो हमारा ये ब्लॉक या फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता और हमारा यहाँ से जो भी रिटर्न होती वो हमारा एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेस्टेड इफ क्या आता है। नेस्टेड इफ सेम लाइक हमारा नेस्टेड के थ्रू वन इनटू अनदर, हमारा एक के अंदर दूसरा हम इफ यूज करते हैं, यानी बहुत सारे इफ एक के अंदर दूसरा इफ यूज करते हैं। ये कैसे करते हैं ये हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट सिंटैक्स हम देखते हैं। ये हमारा सिंटैक्स क्या कह रहा है कि हाँ, अगर आपका बूलियन एक्सप्रेशन फर्स्ट इफ ब्लॉक के अंदर है, अगर ये आपका ट्रू होगा देन ये अंदर जाएगा, यानी पहले इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा और पहले ब्लॉक के अंदर हमारा कुछ स्टेटमेंट है एंड पहले ब्लॉक के अंदर ही हमारा नेक्स्ट इफ भी है। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट इफ हुआ, ये हमारा नेक्स्ट इफ हुआ पहले ब्लॉक के अंदर, क्योंकि ये हमारा एंड कहाँ हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है। ठीक है, ये आपका यहाँ एंड हो रहा है और इसके अंदर ही आपका ये इफ भी है और ये स्टेटमेंट भी है। पहले आपका, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन कोडिंग होता है, पहले आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड देन ये इफ एग्जीक्यूट होगा और यहाँ आपका बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू यानी कंडीशन ट्रू है। अगर ये ट्रू हुआ, हमारा कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन अगर हमारा ट्रू हुआ तभी हमारा एग्जीक्यूट होगा ये थर्ड मतलब सेकेंड स्टेटमेंट। ठीक है, अगर हमारा ये फॉल्स हुआ तो ये हमारा कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो बस हमारा ये एग्जीक्यूट होगा एंड देन हमारा यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये इसका ब्लॉक क्या है, ये हमारा ब्लॉक हुआ। ठीक है, ये सेकंड इफ स्टेटमेंट का ब्लॉक ये हुआ एंड फर्स्ट इफ स्टेटमेंट का ब्लॉक हमारा ये हुआ। तो अगर हमारा सेकंड स्टेटमेंट या फिर सेकंड कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर सेकंड कंडीशन हमारा ट्रू हुआ तो ये भी एग्जीक्यूट होगा और ये तो एग्जीक्यूट होना ही था, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है हमारा कंडीशन 1 से ही। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोग्राम। ये क्या कहना चाह रहा है कि हमारा x में आप 30 स्टोर कर रहे हो, y में 10 स्टोर कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, पहले इफ से आप x का वैल्यू चेक कर रहे हो कि x इक्वल टू 30 है, मतलब हमारा x का वैल्यू 30 है, इक्वल टू ऐसे चेक करते हो, इक्विवेलेंट करवाते हो। अगर ये ट्रू होगा यानी हाँ है x इक्वल टू 30 है, तो अगर आपका ये ट्रू है तभी हमारा फर्स्ट ब्लॉक के अंदर ये इंटर करेगा और हमारा इंटर करने के बाद फिर से एक इफ़ आ गया और वो फिर से चेक करेगा y इक्वल टू 10 है। अगर आपका है तो आप फिर से सेकंड ब्लॉक के या फिर सेकंड इफ़ के अंदर आओगे एंड देन आप सेकंड इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट हो गए उसे आप प्रिंट कर दोगे। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा आउटपुट x इक्वल टू 30 एंड y इक्वल टू 10। अगर आपका सेकंड कंडीशन ट्रू नहीं होता, जैसे आपका यहाँ y इक्वल टू 20 होता, तो आपका आउटपुट क्या होता है, आपका आउटपुट नथिंग, कुछ नहीं होता, ब्लैंक आता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप सेकंड इफ के अंदर जा ही नहीं पा रहे हो। ये सेकंड कंडीशन आपका ट्रू नहीं हो पा रहा है जब हमारा y के अंदर 20 रहेगा। तो आपका क्या होगा, कुछ स्टेटमेंट अगर नहीं एक्सप्लिसिटली या फिर सेकंड इफ ब्लॉक के बाहर कुछ स्टेटमेंट नहीं है तो हमारा कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, यानी हमारा आउटपुट ब्लैंक आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन है, राइट अ जावा प्रोग्रामिंग टू प्रिंट गिवन नंबर इज ऑड। मतलब हमारा एक आपको जावा प्रोग्राम को क्रिएट करना है जो हमें क्रिएट करके या फिर आउटपुट देगा कि कौन सा नंबर या फिर आपको ऑड नंबर को प्रिंट करना है। ठीक है, ऑड नंबर क्या होता है, जो हमारा 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो ये आपका कंडीशन हो गया। तो आप क्या करोगे, इफ ब्लॉक के अंदर आप कंडीशन दोगे कि आपका जो भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो वो आप प्रिंट कराओगे कि आपका ये नंबर ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो ये आपका क्रिएट करना है खुद से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। आपको एक हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू सिंपली जैसे बता रही हूँ मैं वैसे नहीं जानना है, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू इफ ब्लॉक के अंदर लिखना पड़ेगा एंड ब्रेसेस डालना पड़ेगा एंड देन स्टेटमेंट को प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, राइट एज प्रोग्रामिंग टू प्रिंट गिवन नंबर इज ग्रेटर देन 50। मतलब आपको क्रिएट करना है, जब प्रोग्राम को क्रिएट करना है जिसे हमें जो प्रिंट करता है 50 से अगर हमारा ज़्यादा हो या 50 से अगर ग्रेटर हो उस नंबर को ये प्रिंट करता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इफ ब्लॉक के अंदर आपको कंडीशन देना पड़ेगा कि हमारा कोई भी नंबर 50 से बड़ा है। इफ़ इट इज़ ट्रू, अगर ये ट्रू होगा तभी हमारा इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा और इफ ब्लॉक के अंदर आपके स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। अगर ये गलत हुआ तो हमारा इफ ब्लॉक के अंदर इंटर नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक का इफ एल्स स्टेटमेंट। ये इफ एल्स स्टेटमेंट हम देखें डिस्क्रिप्शन में क्या हमारा कह रहा है, इसे हम डिस्क्राइब वे में जानेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे, समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और अगर कुछ इंप्रूवमेंट नीड होगा, आपको लग रहा हो कि कुछ इंप्रूवमेंट नीड है इस लेक्चर में या फिर कुछ ऐसा टॉपिक है जो छूट रहा है जिसे हम नहीं बता पा रहे हैं, तो आप इस टॉपिक के बारे में बताइएगा कि आपको इस टॉपिक को डिस्कस करना होगा या फिर करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और हमारा एडोरा के नाम से एक एप्लीकेशन भी है जो आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, यानी तो आपकी सुविधा के लिए नीचे लिंक डाला गया है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहाँ से डायरेक्टली जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ आपको सारे पीडीएफ अभी तक जो हम पढ़ते हैं सारे पीडीएफ अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन कभी भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।